हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 को पूरी तरह खत्म कर लिया है और आज हमें क्या करना है, आज हमें 8.3 से शुरुआत करना है। लेकिन 8.3 को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ सूत्रों को देखना पड़ेगा और उन सूत्रों को ही हमें 8.3 में लगाना है। तो 8.3 के देखिए सूत्र आपकी बुकों में लिखे हुए हैं, ठीक है। अपनी बुक में देखिए, आप आपकी बुक में लिखे हुए हैं। ये रहे 6 सूत्र। इन 6 सूत्रों का प्रयोग 8.3 में करना है और मैं कुछ सूत्रों को और बताऊंगा, वो बिल्कुल सरल है, आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लीजिए, साइन 90 कोष्टक में 90 अंश माइनस ए करेंगे बराबर क्या आएगा, हमारा कॉस ए आएगा। साइन 90 माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, हमारा कॉस ए आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर आपको कोई कोण दिए साइन में, देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको मैं कॉपी में बताता हूँ। तो अब इसमें अगर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए मैं सवाल में लिख देता हूँ कि साइन 18 दिए हुए हैं और कह रहा है कि साइन 18 को आपको कॉस ए में बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये जो साइन 18 है उसको साइन 90 माइनस ए में रख देना है। देखिए कैसे करेंगे, साइन का साइन होता है, सूत्र में साइन लिख दीजिएगा और अब लिखा है क्या 90, 90 का 90 लिखिए। अब ए की जगह में हम क्या लिखें, मतलब कि ए की जगह में हमें ऐसा कुछ रखना है कि 90 में उसको घटाएं तो 18 आ जाए। तो वह ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो ऐसी संख्या है 72। यानी अगर हम 90 में 72 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 18 आ जाएगा। बात वही है, देखिए साइन 18 लिखा है, साइन 18 को हमने तोड़ दिया 90 माइनस 72 में, तो और अगर 90 में 72 घटाएंगे तो 18 ही आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया और अब ऐसे लिखने के बाद अब हमें करना क्या, देखिए इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हमारा लिखा है कॉस है, तो कॉस का कॉस लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर हमने ए की जगह में क्या लिखा था, हमने ए की जगह में 72 लिखा था, तो यहाँ भी ए है तो ए की जगह यहाँ भी 72 लिख दीजिए। लीजिए, तो हमने क्या कर दिया, यही हमारा अब क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। मतलब कि हमने साइन 18 को किस में बदल दिया, कॉस 72 में बदल दिया। तो अगर सवाल में आए कि साइन 18 को या किसी भी मतलब मान को, मान लीजिए साइन 26 हो, साइन 27 हो, कुछ भी हो, साइन 27 को कॉस ए में बदलिए, मतलब कॉस थीटा में बदलिए। ए का मतलब थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा में अगर बदलने को आ जाए तो आपको यही चीज करना है, 90 माइनस ए लगा दीजिएगा। ठीक, अब अगले सूत्र को देख लीजिए। तो इस अगले सूत्र को देखिए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। और अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए आ रहा था, मतलब जो साइन के मान में 90 माइनस ए करेंगे तो कॉस ए आएगा, मतलब साइन को हमने कॉस में बदल दिया। और अगर यहीं पे हमें कॉस के मान में साइन को बदलना हो, कॉस के मान को साइन में बदलना हो, तो इसके लिए कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन, मतलब इसी का मतलब हमने क्या कर लिया, पहले इधर 90 माइनस ए था, इधर 90 माइनस ए था तो हमने कॉस में बदल दिया। अब इधर कॉस में 90 माइनस ए आ जाएगा तो साइन में बदल जाएगा। ठीक, ये दोनों हो गए, ये तो बिल्कुल सरल थे। मतलब पहले इसका इसमें मतलब उल्टा ही एक तरह से कर दिया, पहले साइन 90 माइनस ए तो अब हो गया कॉस 90 माइनस ए। अब इधर टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है, मतलब अगर हमें टेन, मतलब ये जो टेन दिए है, ये टेन 90 माइनस ए को अगर कॉट में बदल, मतलब टेन के कोई मान दिए है उसको कॉट में बदलना है, तो उसके लिए हमें टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए करना पड़ेगा। ठीक, और जब हमने टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए किया, तो अब हमें अगर कॉट का मान दे दिया जाए तो हमें टेन में अगर बदलना है तो कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन है, मतलब पहले वही चीज उल्टा कर देना, इसको उठा के इधर रख देना है और इधर है अगर कॉट में तो इधर रख देना है। ठीक है, फिर आगे समझ में। अब ये जो, अब देखिए चौथे नंबर, पांचवें नंबर का देखिए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। मतलब अगर आपको सेक में कोई मान पता चल जाए और उसको आपको कॉसेक में बदलना हो, और कॉसेक में बदलने के लिए आपको सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक लगाना है। मतलब कि जो मान दिए हो, सेक में जो मान दिए हो उसको हमें ऐसी मतलब संख्या ढूंढनी है कि 90 में हम घटाएं तो वही संख्या आ जाए। तो जो संख्या आ जाएगी वही कॉसेक के ए में लग जाएगी, ए की जगह में आ जाएगी। ठीक, और यही चीज उल्टा कर दीजिएगा, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए लगा दीजिएगा। ठीक, और कुछ सूत्र और है तो वो तो सरल है, देखिए आप समझ जाएंगे। तो हमें कुछ अगले सूत्रों को देखने के लिए हमें सारणी को देखना पड़ेगा। तो पहला सूत्र ये है कि साइन बराबर 1/cos ए। इसका मतलब ये है कि ये जो साइन ए होगा, साइन ए क्या है, कॉसेक का उल्टा। मतलब ये जो साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा। इसको आप सारणी में देखिए, आपको समझ में तुरंत आ जाने वाला है।
अब आप सारणी में देखिए कि साइन का कोई भी मान लीजिए मैं साइन 30 ले लेता हूँ, साइन 30 को लूंगा तो कितना है 1/2, 1/2 है। अब साइन का कौशिक में देखिए, कौशिक 30 का देखिए, कौशिक 30 का तो हमारा 2 है। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब यानी हमारा क्या है 2/1 है, यानी ऊपर हमारा 1/2 था, हमने कौशिक में क्या कर दिया 2/1, यानी 2 के नीचे तो हर लगता ही नहीं इसलिए 2 लिख देते हैं, 2/1। मतलब हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया साइन के मान मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो वही मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया कि साइन ए बराबर 1/cos ए। 1/cos ए का मतलब तो वही होता है कि जो साइन का मान हो, जो साइन का मान हो वो कौशिक में क्या हो जाएगा उसका उल्टा बन जाएगा। मान लीजिए अगर साइन 30 है तो कौशिक में क्या हो जाएगी, कौशिक में 1/cos30 हो जाएगी, 1/cos30 हो जाएगी। तो आप यहीं पे देख लीजिए, सभी मान में देख लीजिए, मैं ले लेता हूँ साइन 60, साइन 60 में आप देख सकते हैं कि √3/2 है, और कौशिक 60 में देखिए 2/√3, देखिए पलटा दिए यानी उल्टा कर दिए। तो देख लीजिए आप सारणी कितनी जरूरी है आपकी, ये कई सूत्रों में आपको जरूरत पड़ने वाली है, कई जगह, एक तो आपको 8.2 में लग रही है और यहाँ पे देख लीजिए आप सूत्रों में भी आपको इस सारणी की जरूरत पड़ रही है। तो इस सारणी को बनाना आप सीख जाइए, और मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की लिंक दे दी है। तो अब अगले सूत्र को देख लेते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि साइन ए बराबर 1/cos ए के होता है। मतलब मैं आपको बता भी देता हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ पे साइन 30 अंश दिए, साइन 30 अंश दिए, अब इसको अगर कौशिक में अगर हमें बदलना है तो हम क्या कर देंगे 1/cos होता है, यानी कि 1/cos है मतलब cos 1 लिखिए, फिर कौशिक, अब एक ही जगह में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ये था एक ही जगह में 30 है तो 30 लगा दीजिए 1/cos 30। अब साइन 30 की हमारी वैल्यू क्या होती है आप सारणी में देख लीजिए, साइन 30 की तो हमारी वैल्यू 1/2 होती है। अब 1/2 होती है तो 1/2 लिख दीजिए बराबर 1। अब कौशिक 30 की आप देख लीजिए, कौशिक 30 की तो हमारी, कौशिक 30 की तो हमारी कितनी होती है 2 होती है, तो 2 लिख दीजिए तो 1/2। और आप देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, यानी साइन 30 अंश बराबर 1/cosec 30 अंश है। यानी जो हमारा ये जो साइन होता है वो कौशिक का उल्टा होता है, या तो कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा, कुछ भी कर सकते हैं आप। साइन ए बराबर 1/cosec है, या तो फिर कौशिक, अगर आप कौशिक भी दे दिया जाए तो कौशिक बराबर 1/sin ए होता है। क्या होता है 1/sin ए, ठीक। अब आप इसे देख लीजिए कि cos a बराबर 1/sec होता है, मतलब जो ये जो sec होता है ये cos का उल्टा होता है। इसे भी सारणी में देख लीजिए, ये देखिए अब आप cos के 30 में मान देख लीजिए, cos 30 का मान तो हमारा √3/2 है, और sec 30 की आप अगर वैल्यू देंगे 2/√3 होगी, यानी इसकी पलट गई। अब आप cos 45 की देखेंगे तो 1/√2 होती है, और sec की देखिए √2 का मतलब यानी √2 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो हमने देखिए उल्टा कर दिया, तो हमने वही चीज लिख दी कि cos जो होता है और सेक का उल्टा होता है, या तो फिर सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा। आप इधर भी ये चीज भी लिख सकते हैं कि सेक के बराबर 1/cos है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, बात वही है। ये चीज हो गया। अब आप अगले नंबर को देखिए, तो देखिए cos a बराबर 1/sec a हो गया। अब tan a बराबर 1/cot a होता है, यानी जो cot होता है वो हमारा tan का उल्टा होता है, और देखिए cot a बराबर 1/tan a, मतलब tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है। आप इसे भी सारणी में देख लीजिए, ये देखिए सारणी में। अब अगर आप tan 30 का वैल्यू देखेंगे तो 1/√3, और cot 30 की देख लेंगे तो देखिए इसको पलट दिया गया तो √3 बन गया। अब cot 60 में देखेंगे तो √3 है, और सॉरी tan 60 में देखेंगे तो √3 है, और cos 60 में देखेंगे तो √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 की यहाँ पे हम बटे लगा सकते हैं, और जब पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो 1/, तो हम कह सकते हैं कि जो cot होता है tan का उल्टा होता है, या फिर tan जो होता है वो हमारा cot का उल्टा होता है। ठीक है, आया समझ में। देखिए tan 45 का आप देख लीजिए, tan 45 का हमारा 1, तो अब cot 45 का हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1/1 लिख देंगे तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1, अगर पलट भी देंगे तो भी 1 ही रहेगा है। तो अब आप इसे भी देख लिया, इतना कर लिया। और अब आपको एक और सूत्र पढ़ना है, किसका, tan का पढ़ना है आपको, और cot का एक और सूत्र होता है, इसे भी आप सारणी से ही सीखने वाले हैं। देखिए हमने tan के मान निकालने के लिए क्या किया था, हमने किया था कि साइन में जो साइन का मान हो उसमें हम cos का भाग दे रहे थे। मतलब कि अगर हमारा साइन 0 का मान 0 है और cos का मान cos 0 का मान 1 है, और अगर हम बीच में बटे लगा दें और 1 का भाग 0 में दें, तो tan 0 का मान 0 आ जाएगा, यानी कि हमने cos में क्या किया, साइन का भाग। यही हमारा सूत्र होता है कि tan a बराबर साइन अपॉन cos a, मतलब साइन ए बटे cos a होता है। यही हमने किया था, सारणी में भी यही सीखा था। और tan का हो गया। अब cot का भी देख लीजिए, cot का हमारा क्या होता है, देखिए cot को रुकिएगा, cot को भी दिखा बता देता हूँ।
कॉट कॉट ए। अब देखिए ये जो हमारा कॉट होता है क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो जब tan का उल्टा होता है साइन, जब tan में साइन ए बटे कॉस ए है, और जब कॉट उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, साइन ए हो जाएगा। लीजिए कॉट का भी आ गया, कॉट को हमने उल्टा कर दिया। ये देखिए इतने रहे फॉर्मूले, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल सरल था ना। ये हमने 8.3 का बेसिक पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में 8.3 को शुरुआत करेंगे। हमें इन्हीं से बस सूत्रों को पढ़ना है, आप लगा लीजिएगा एक बार, इन सूत्रों को थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। मैंने बाकी बता तो दिया ही है आपको। तो 8.3 को हम अगली क्लास में शुरू कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।